दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और लखनऊ के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लखनऊ के मैदान पर आईपीएल 2025 का एक ऐसा धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला जिसमें अंतिम ओवर तक यह कहना मुश्किल था कि आखिर कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में आईपीएल की दो खतरनाक टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आमने सामने थीं। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार इस मैच से भी बाहर थे, इसलिए बेंगलुरु की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा कर रहे थे। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए मिचेल मार्श के साथ मैथ्यू ब्रीड्सके की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेजी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नुवान तुषारा की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए और अपनी टीम का खाता खोला। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे मैथ्यू ब्रीड्सके को दूसरी गेंद पर सिंगल ही मिल सका। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद पहले ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका लगा दिया। इस तरीके से दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पहले ओवर में 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर कृणाल पांड्या को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मैथ्यू ब्रीड्सके को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मैथ्यू ने अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरे ओवर की अंतिम 2 गेंद से मैथ्यू ब्रीड्सके को 1 ही रन मिल सका। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कृणाल पांड्या के इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 21 रनों तक पहुंच गया था। लखनऊ की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में भी जितेश शर्मा ने नुवान तुषारा पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। तुषारा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद मिस फील्डिंग की वजह से गेंद पीछे की तरफ बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से लखनऊ को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गया। लेकिन खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तुषारा ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर मैथ्यू ब्रीड्सके को क्लीन बोल्ड करके लखनऊ की टीम को पहला झटका दे दिया। मैथ्यू ब्रीड्सके अपनी टीम के लिए 12 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की सहायता से 14 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से 25 रनों के स्कोर पर लखनऊ का पहला विकेट गिर गया। मैथ्यू ब्रीड्सके के पेवेलियन लौट के बाद मिचेल मार्श का साथ देने के लिए अब मैदान पर खुद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तीसरे ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तुषारा ने सिर्फ 5 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम कर लिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन बन चुका था। बेंगलुरु की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज यश दयाल, लेकिन ऋषभ पंत ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। चौथे ओवर की पहली गेंद पर पंत ने तेजी के साथ दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पंत ने चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में 93 मीटर का लंबा छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर भी उन्होंने 2 रन चुरा लिए। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को पंत ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर भुवनेश्वर कुमार खड़े थे। भुवनेश्वर ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद भी ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर यश दयाल की बखिया उधेड़ कर रख दिया।
यश दयाल का यह ओवर बेंगलुरु की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने चौथे ओवर में 18 रन लुटा दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से ऋषभ पंत चौकों और छक्कों की बारिश करके अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरे छोर से मिचेल मार्श भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि बेंगलुरु की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में बेंगलुरु की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार को बुला लिया। भुवनेश्वर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। पंत और मिचेल मार्श को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों के लिए 5वें ओवर में एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए भुवनेश्वर कुमार ने 5वें ओवर में सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। इस तरीके से 5 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 48 रन बन चुका था। बेंगलुरु की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए नुवान तुषारा ने इस बार इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि ऋषभ पंत और मिचेल मार्श के होश उड़ गए। छठे ओवर की शुरुआती 4 गेंदों में तुषारा ने सिर्फ 1 रन खर्च किया, लेकिन 5वीं गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया। इस फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हुए मार्श ने जबरदस्त चौका जड़ दिया। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर लखनऊ के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 55 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज वह बेंगलुरु की टीम से किसी बात का बदला ले रहे हों। बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में जितेश शर्मा ने भुवनेश्वर कुमार पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की शुरुआती गेंदों में ऋषभ पंत और मिचेल मार्श सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे। तभी ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने ऑफ स्टंप के ऊपर से खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर छठी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। भुवनेश्वर कुमार ने 7वें ओवर में 13 रन खर्च कर दिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 68 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मिलकर बेंगलुरु के हर गेंदबाज के जमकर धुनाई कर रहे थे और उनका कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकल पा रहा था। 8वें ओवर में जितेश शर्मा ने बेंगलुरु की बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंद को सुयश शर्मा के हाथों में थमा दिया। सुयश की गेंद ऋषभ पंत और मिचेल मार्श को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों खिलाड़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। 8वें ओवर में सुयश शर्मा ने सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 74 रनों तक पहुंच गया था। 9वें ओवर में जितेश शर्मा ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए रोमारियो शेफर्ड को भेज दिया, लेकिन मिचेल मार्श ने तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर बेंगलुरु की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से मिलकर 9वें ओवर में 10 रन जोड़ डाले। 9 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 84 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ ऋषभ पंत धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। बेंगलुरु की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा, लेकिन इस बार ऋषभ पंत ने तूफान मचाकर रख दिया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। वह स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने खतरनाक चौका लगा दिया। इसके बाद भी ऋषभ पंत का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसी के साथ पंत ने मात्र 29 गेंदों में 5 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। सुयश शर्मा ने 10वें ओवर में 16 रन लुटा दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 100 रनों के आंकड़े तक पहुंच गया था। 11वें ओवर में जितेश शर्मा ने बॉलिंग अटैक पर यश दयाल को लगाया, लेकिन उनका यह प्रयास भी पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दिया।
ऋषभ पंत और मिचेल मार्श ने मिलकर 11वें ओवर में 14 रन जोड़ डाले, जिसमें पंत और मार्श दोनों ने एक एक चौका लगाया था। 12वें ओवर में जितेश ने गेंदबाजी करने के लिए रोमारियो शेफर्ड को भेज दिया। ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श ने शानदार चौका लगाया। फिर 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को 127 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं मिचेल मार्श भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 13वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कृणाल पांड्या ने दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और 4 रन ही बनने दिया। इस तरीके से कृणाल ने लखनऊ के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 14वें ओवर में विकेट की तलाश में जितेश शर्मा ने गेंद को सुयश शर्मा के हाथों में थमा दिया, लेकिन ऋषभ पंत और मिचेल मार्श ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में 77 मीटर का लंबा छक्का लगाकर 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक ऋषभ पंत को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही पंत ने चौका लगा दिया। फिर 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर सुयश शर्मा को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 14वें ओवर से 18 रन जोड़कर लखनऊ के स्कोर को 149 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में ऋषभ पंत ने तांडव मचाकर रख दिया, जहां पर रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में 2 खतरनाक छक्के लगाकर रोमारियो को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 16वें ओवर में जितेश ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार को भेज दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर मिचेल मार्श ने तांडव मचाते हुए 2 छक्के लगाए, लेकिन तीसरी गेंद पर वह गेंद को सीधा जितेश शर्मा के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से मिचेल मार्श की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 4 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 67 रन बनाए, लेकिन ऋषभ पंत अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब लखनऊ के सबसे तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। भुवनेश्वर ने 16वें ओवर में 20 रन जरूर खर्च किए, लेकिन मिचेल मार्श का विकेट चटकाकर अपनी टीम को बड़ी सफलता भी दिलाया। 16 ओवर में लखनऊ का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 184 रनों तक पहुंच गया था। बेंगलुरु की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए नुवान तुषारा के ओवर से पंत और पूरन ने सिंगल और डबल की मदद से 7 रन जोड़ लिए। इसी के साथ ऋषभ पंत अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 18वें ओवर में बेंगलुरु की तरफ से भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर पंत ने खतरनाक चौका जड़ दिया। फिर 5वीं गेंद पर भी लॉन्ग ऑफ की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगा दिया। इसी के साथ ऋषभ पंत ने मात्र 54 गेंदों में अपना तूफानी शतक ठोककर टहलका मचा दिया। 18 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया था। बेंगलुरु की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए यश दयाल की शुरुआती 3 गेंदों में दोनों बल्लेबाज मिलकर 3 रन जोड़ सके और अब स्ट्राइक पर थे ऋषभ पंत। पंत ने अपना जलवा बरकरार रखते हुए 19वें ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाया। फिर 5वें गेंद पर लेग साइड की दिशा में 103 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को 214 रनों तक पहुंचा दिया। 20वें ओवर में बेंगलुरु की तरफ से रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर निकोलस ने चौका जड़ दिया। फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक ऋषभ पंत को दे दिया। तीसरी गेंद पर पंत ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। अगली गेंद पर उन्हें सिंगल ही मिल सका। 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर निकोलस पूरन छक्का मारने के प्रयास में कैच आउट हो गए। फिर अंतिम गेंद पर अब्दुल समद ने 1 रन चुरा लिया। लखनऊ की टीम ने 20वें ओवर में 13 रन जोड़ लिए। इस तरीके से लखनऊ सुपर जॉइंटर्स ने बेंगलुरु को 228 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। लखनऊ की तरफ से ऋषभ पंत ने 118 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेला। इस लक्ष्य को हासिल करना आसान काम नहीं था। बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग करने के लिए 2 विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ फिलिप सॉल्ट की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए आकाश सिंह का स्वागत सॉल्ट ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद आकाश सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अगली 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। तभी पहले ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने भी शानदार चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में 9 रन बनाकर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई।
लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विलियम ओ रूरके को भेज दिया, लेकिन फिलिप साल्ट और विराट कोहली ने मिलकर उनकी बखियां उधेड़ कर रख दिया। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर साल्ट ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया, फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक विराट कोहली को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही विराट ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर आवेश खान खड़े थे। आवेश ने दौड़कर गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। ओवर की चौथी गेंद को भी विराट ने चौकी में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर लेग साइड की दिशा में चौका लगा दिया। फिर जाते जाते विलियम ओ रूरके के दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर भी विराट ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। विलियम ओ रूरके का यह ओवर लखनऊ की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने दूसरे ओवर में 22 रन लुटा दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 31 रनों तक पहुंच गया था। दोनों खिलाड़ी पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और लगातार बाउंड्री लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर दिग्वेश राठी को बुला लिया। दिग्वेश शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर साल्ट ने खतरनाक चौका जड़ दिया। फिर तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 39 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और लखनऊ के हर गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट लेना काफी जरूरी हो गया था। चौथे ओवर में भी लखनऊ के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार ऋषभ पंत ने गेंद को शाहबाज अहमद के हाथों में थमा दिया, जिनका स्वागत फिलिप साल्ट ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर विराट और साल्ट को सिंगल ही मिल सका, लेकिन चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर साल्ट ने ऑफ साइड की दिशा में चौका लगा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर चौथे ओवर में 11 रन जोड़ो डाले। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों तक पहुंच गया था। 5वें ओवर में ऋषभ पंत ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज आवेश खान को भेज दिया, लेकिन वह भी विराट और साल्ट की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने रिवर्स स्वीप करके गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। दूसरी गेंद पर विराट ने सिंगल लेकर स्ट्राइक साल्ट को दे दिया। तीसरी और चौथी गेंद पर आवेश खान ने साल्ट को चकमा दे दिया और एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन इन दोनों डॉट गेंदों की भरपाई करते हुए फिलिप साल्ट ने ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 5वें ओवर में आवेश खान ने 10 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से 5 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 60 रनों तक पहुंच गया था। बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच में मजबूती के साथ अपनी पकड़ बना रखा था। दूसरी तरफ लखनऊ की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पंत ने आकाश सिंह पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। उम्मीद पर खरा उतरते हुए आकाश अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने चौथी गेंद पर फिलिप साल्ट को दिग्वेश राठी के हाथों कैच पकड़वाकर बेंगलुरु की टीम को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। फिलिप साल्ट अपनी टीम के लिए 19 गेंदों पर 6 चौकों की सहायता से 30 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रजत पाटीदार मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। साल्ट का विकेट गिरने के बावजूद विराट कोहली के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपना फॉर्म जारी रखते हुए 6वें ओवर की अंतिम गेंद पर चौका लगाकर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 66 रनों तक पहुंच गया था।
पावर प्ले की समाप्ति के बाद लखनऊ की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए दिग्वेश राठी के ओवर से विराट कोहली और रजत पाटीदार सिंगल और डबल के साथ ही काम चला रहे थे। तभी 7वें ओवर की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार ने प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर आखिरी 2 गेंदों से दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका। दिग्वेश राठी ने 7वें ओवर में 10 रन खर्च कर दिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 76 रनों तक पहुंच गया था। 8वें ओवर में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए विलियम ओ रूरके को भेज दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर रजत पाटीदार ने गगनचुंबी छक्का लगाकर लखनऊ के सारे रणनीतियों पर पानी फेर दिया। तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक कोहली को दे दिया और स्ट्राइक पर आते ही किंग कोहली ने भी शानदार चौक जड़ दिया। विलियम ओ रूरके के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था, इसलिए अगली गेंद वाइड चली गई और वहां पर विराट ने सिंगल भी चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रजत पाटीदार। इतनी तगड़ी धुनाई होने के बावजूद विलियम ओ रूरके का हौसला नहीं टूटा और उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार को अब्दुल समद के हाथों कैच पकड़वाकर बेंगलुरु की टीम को दूसरा झटका दे दिया। रजत पाटीदार 7 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की सहायता से 14 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। रजत का विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे लियम लिविंगस्टन, लेकिन वह भी मैदान पर नहीं टिक सके और अगली ही गेंद पर विलियम ओ रूरके ने उनको एलबीडब्ल्यू करके बैक टू बैक बेंगलुरु के 2 बड़े बल्लेबाजों का विकेट चटका दिया। लिविंगस्टन अपना खाता भी नहीं खोल सके। विलियम ओ रूरके ने 8वें ओवर में 14 रन जरूर खर्च किए, लेकिन बेंगलुरु के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर अपनी टीम की जबरदस्त वापसी करा दिया। 8 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 90 रन बन गया था। लिविंगस्टन के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए अब मयंक अग्रवाल मैदान पर उतर चुके थे। वहीं लखनऊ की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए शाहबाज अहमद। मयंक और कोहली के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे, लेकिन 5वें गेंद पर कोहली ने चौका लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को 9 ओवर में 97 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ विराट कोहली अपने अर्धशतक के ब्याज करीब पहुंच गए थे। 10वें ओवर में ऋषभ पंत ने गेंद को आकाश सिंह के हाथों में थमा दिया, लेकिन इस बार विराट कोहली और मयंक अग्रवाल ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। 10वें ओवर की पहली गेंद पर विराट ने रिवर्स स्वीप करके चौका लगा दिया और इसी के साथ उन्होंने 27 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अगली गेंद पर सिंगल लेकर कोहली ने स्ट्राइक मयंक अग्रवाल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते हैं मयंक अग्रवाल ने अपना तूफानी अंदाज दिखा दिया और आकाश सिंह की धुनाई करते हुए लगातार 3 चौके लगा दिए। आकाश सिंह का यह ओवर लखनऊ की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 10वें ओवर में 18 रन लुटा दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 115 रनों तक पहुंच गया था। 11वें ओवर में लखनऊ की तरफ से दिग्वेश राठी गेंदबाजी कर रहे थे। विराट कोहली और मयंक मिलकर 11वें ओवर में 7 रन जोड़ लिए, जिसमें मयंक ने एक चौका लगाया था। तभी 12वें ओवर में पंत ने गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान को भेज दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए आवेश खान ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ी मछली यानी कि विराट कोहली को अपने जाल में फंसाया और आयुष बड़ोनी के हाथों कैच पकड़वाकर बेंगलुरु की टीम को चौथा झटका दे दिया। विराट कोहली को 30 गेंदों में 10 चौकों की सहायता से 54 रनों की पारी खेलकर वापस जाना पड़ा, लेकिन मयंक अग्रवाल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब जितेश शर्मा आ चुके थे। जितेश के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने चौका लगाकर अपना खाता खोला। फिर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सिंगल और डबल की मदद से 12वें ओवर में 10 रन जोड़ लिए। 12 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 132 रनों तक पहुंच गया था। 13वें ओवर में जितेश और मयंक अग्रवाल को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। दोनों खिलाड़ी मिलकर 13वें ओवर में 7 रन बटोर ली।
14वें ओवर में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने विलियम ओरुर्के पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। 14वें ओवर की पहली गेंद पर जितेश को सिंगल ही मिल सका और अगली गेंद पर मयंक अग्रवाल ने दौड़कर 3 रन बटोर लिए और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे जितेश शर्मा। टावर तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जितेश शर्मा ने तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर चौका लगाकर विलियम ओरुर्के को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। विलियम ओरुर्के ने 14वें ओवर में 17 रन लुटा दिए। 14 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 156 रनों तक पहुंच गया। 15वें ओवर में जितेश और मयंक अग्रवाल ने तांडव मचाकर रख दिया, जहां पर शाहबाज अहमद गेंदबाजी कर रहे थे। तूफान मचाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 15वें ओवर में 21 रन जोड़ डाले, जिसमें जितेश शर्मा ने 2 खतरनाक चौका और एक सनसनाता हुआ छक्का लगाया था, तो वही मयंक ने भी एक चौका जड़ा था। यहां से बेंगलुरु को जीत के लिए 5 ओवर में 51 रनों की जरूरत थी। लखनऊ की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए आवेश खान की तीसरी गेंद पर जितेश ने चौका लगा दिया। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। आवेश खान ने 16वें ओवर में 12 रन खर्च कर दिए। 17वें ओवर में ऋषभ पंत ने बॉलिंग अटैक पर दिग्वेश राठी को लगाया। पहली ही गेंद पर जितेश शर्मा कैच आउट हो गए, लेकिन जो बॉल की वजह से उन्हें जीवन दान मिल गया। इस जीवन दान का फायदा उठाते हुए जितेश ने छक्का लगा दिया। इसी के साथ उन्होंने 22 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर दिग्वेश राठी ने चीटिंग करते हुए जितेश को रन आउट करने का प्रयास किया, लेकिन जितेश ने जब रिव्यू लिया तो अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। 17वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 11 रन जोड़कर टीम के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा दिया। अब बेंगलुरु को जीत के लिए 18 गेंदों में 28 रन चाहिए थे। 18वें ओवर में जितेश शर्मा ने तांडव मचा दिया और विलियम ओरुर्के की बखिया उधेड़ते हुए 21 रन जोड़ ली। इस ओवर में जितेश ने 2 छक्का और 2 चौका लगाया था। अब बेंगलुरु को जीत के लिए 2 ओवर में सिर्फ 7 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में लखनऊ की तरफ से आयुष बड़ोनी गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद पर मयंक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जितेश को दे दिया। दूसरी गेंद पर जितेश ने दौड़कर 2 रन बटोर लिया। फिर चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर जितेश ने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को कभी ना भूलने वाला यादगार जीत दिला दिया। इसी के साथ बेंगलुरु की टीम क्वालीफायर 1 में पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।